तो अब मोशन के बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्लास 9th में मोशन के बाद रेस्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। तो जब क्लास 8th में भी हम लोग को पढ़ना था मोशन, तो उसमें जो मोशन हम लोग जस्ट सबका सब बेसिक बात था, कोई बहुत ज़्यादा आगे का एडवांस बात नहीं था। वैसे ही फोर्स की भी बात करें तो क्लास 8 में भी हम तुम लोग को फोर्स पढ़ाए थे। तो सिंपल सा बस उसमें था फोर्स, इवन फॉर्मूला भी नहीं था, डेफिनेशन था, टाइप्स ऑफ फोर्स था, अच्छा फोर्स क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स था नहीं, और उसके बाद हम लोग सीधे पढ़ गए थे लोग प्रेशर के बारे में, रिजल्टेंट फोर्स वगैरह था। तो बस इतना कुछ था, बस एक लिटरेचर टाइप का डेफिनेशन बेस्ड पर सब बात था। लेकिन अब जो हम लोग को बात पढ़ना है, डेफिनेशन बात पर तो सब बेस्ड ये है, कहने का मतलब ये है कि कंसेप्चुअल तो है ही, कंसेप्चुअल के साथ अब जितना कंसेप्चुअल है उससे थोड़ा ज़्यादा ही न्यूमेरिकल बेस्ड ही बात है। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे मोशन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल चल रहा था, खूब चल रहा था, नहीं मतलब मैथमेटिक्स का यूज हो रहा था, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स का यूज खूब होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका जो बेस है वो सब का सब मोशन ही है, क्योंकि मोशन का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पढ़ने मतलब उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो क्योंकि डेफिनेशन में ही है मोशन, अब अगर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, चलो पहले फोर्स को अलग कर देते हैं, उसके बाद पहले हम फोर्स को पढ़ेंगे, तब उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन तो वही है जो आदमी बेसिक लेवल पे पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को पुश करे या पुल करे, है ना, इन ऑर्डर टू मूव दैट ऑब्जेक्ट या इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के इरादे से, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए तो उसका स्टेट चेंज हो ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो चेंज हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। जो अगर हम दीवार को धक्का दें तो दीवार उधर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन वहीं दीवार को अगर जेसीबी लगा कर धक्का देंगे तो उधर चला जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए कि दीवार को धक्का हम भी दे रहे हैं क्योंकि हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए वो उधर नहीं जा रहा है। लेकिन जेसीबी बहुत ज़्यादा फोर्स से उसको उधर करेगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दीवार उधर हो जाएगा। सिमिलर बात क्या है, हमारे टाइम में डी तो डिफरेंसेज हो गया कि हम भी पुश किए और जेसीबी भी पुश किया, तो दीवार को पुश मिला, माने हम और जेसीबी दोनों आदमी दीवार पर फोर्स लगाए। डिफरेंसेज ये था कि हमारे टाइम में दीवार उधर खिसका नहीं, और जेसीबी के टाइम में उन्हें गिर गया, उन्हें खिसक गया। सिमिलर बात ये है यहाँ पर कि जो दोनों आदमी पुश किए, हमारा भी इरादा था दीवार को उन्हें कर देने के लिए, और जेसीबी का भी इरादा था दीवार को उधर कर देने के लिए। ये अलग बात है कि हमारे से नहीं हुआ और जेसीबी से हो गया, लेकिन स्टेट को चेंज करने के लिए टेंडेंसी दोनों ही केस में था। बात समझ रहा है, तो हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाए, ये टेंडेंसी रहता है कि उसके स्टेट को चेंज कर देना है। अब चेंज हो या ना हो, बार बार बोल रहे हैं, ये बात की बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं कि कोई छोटा चीज को अगर इसलिए ये मार्कर है, ये मार्कर को हम ऊपर फेंकेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, हम इससे फोर्स लगाएं ये नीचे से ऊपर चला गया, हल्का है तो फोर्स, बहुत भारी रहता उठ भी नहीं करेगा, ऊपर जाता है, हम कितना दम लगाते उठाते उठता नहीं उठता। इसका मतलब तो ये नहीं ना हुआ कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाए हैं, हम उसको उठाने की कोशिश तो किए हैं, उसको हम अपने तरफ पुल तो किए हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वो उठा नहीं है। तो हमको उसको उठा नहीं है, लेकिन उसको उठाने का टेंडेंसी था कि नहीं था, था। बात समझ रहा है, तो हो या ना हो बात की बात है, लेकिन दोनों में हो चाहे ना हो, उसके स्टेट को चेंज करने का टेंडेंसी रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो अब किसी भी चीज को पुश करें या पुल करें, ये ऑर्डर से कि उसका स्टेट चेंज हो जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे आगे पढ़ेंगे मैथमेटिकली फोर्स को डिफाइन करते हैं मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन के रूप में। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, कितना के एक्सेलरेशन से जा रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, गुना कर दो दोनों को तो पता चल जाएगा कि उस पर कितना फोर्स लगाया गया है। बात समझ आ रहा है? या फिर अगर हमको पता करना है कि उस पर कितना फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट पर हम कितना फोर्स लगाए हैं, तो मास तो पता चल ही जाएगा, जोख लेंगे, और वो कितना एक्सेलरेट करके गया उसका एक्सेलरेशन पता चल जाए, तो दोनों को गुना कर दो, उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया था निकल जाएगा। नहीं, तो फोर्स को डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के रूप में, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का मास इंटू कोई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन समझता है सब लोग, गुना कर दिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ फोर्स क्या होगा कि निकल जाएगा। पुल और पुश, पुल का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ करना, और पुश का मतलब धक्का देना। कोई आदमी पे खड़ा है, उसको काला पकड़ के चमकिया ना, हम लोग खींच लिए तो उसको पकड़ के खींचे तो क्या हुआ, पुल। समझ, हम लोग जग में रखा हुआ पानी है उठाते हैं लोग, क्या किए लोग, पुल। बात समझ रहे हैं? दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ के लोग खींच के करते हैं लोग, क्या किए हैं, पुल। बात समझ रहे हैं? और किसी को अपने से दूर करना क्या कहलाता है, कोई आदमी खड़ा है उसको धक्का दे दिए, धक्का दिए तो अपना करीब किए कि अपने से दूर किए, दूर किए, तो अपने से दूर करना क्या कहलाता है, पुश। या कोई बेंच है, हम बेंच को पकड़ के हम इधर खींच लिए, पुल। धक्का देके सोने कर दिए, पुश। हम दीवार पे दम लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं, भले नहीं हो रहा है, लेकिन ये पता है कि अगर होता भी ये मेरे करीब नहीं आता, ये उधर जाता। बात समझ आ रहा है? हमको मन कर रहा है कि उसे दीवार बसंत भैया पढ़ा रहे हैं, लेवल ढा के मन कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है क्या, नहीं होगा। लेकिन टेंडेंसी है कि नहीं कि इसको उधर कर देना है, ये क्या हो गया, पुश। और इसको पकड़ कर इसको अपने तरफ खींचे, ये क्या हुआ, ये तो अभी मेरे से बोर्ड का दूरी इतना है, व्हाइट बोर्ड का दूरी इतना है, अभी सब फुस लगा था, मेरे करीब आया कि नहीं करीब आ गया, पास आ गया, तुम पास आए, समझ रहा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुल या पुश, पास आएगा, क्लोज आएगा तो होगा। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं ऑफिस वगैरह में, किसी भी कंपनी वगैरह का, तो सब बुझता है सब कि जो यहाँ पे आया हुआ आदमी है उसको पता तो है नहीं कि अनपढ़ है कि पढ़ा हुआ लिखा है, समझ रहे हैं? तो पहले से गेट पर लिख देता है कि पुश अच्छा है पुल। तो अगर कहीं लिखा रहे पुल तो समझो कि पकड़ के अपना तरफ खींचना है, अगर दम लगा के उन्हें खींचोगे तो टूट जाएगा, शीशा बहुत महंगा होता है, टूट जाएगा तो तुमको पकड़ के बांध लेगा, कहेगा कि पुलिस को हट जाना घर, ऐसा होता है। और वहाँ पे जियो ऑफिस है, जियो ऑफिस है क्या सब वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के बगल में, तो वहाँ पे बहुत जगह सलून में रहता है, ऑफिस के केबिन में गेट पर लिखा रहता है, तो पुश लिखा रहे, ढाका दे के उन्हें खोलना है तो खुल जाएगा। इनमें कितना खींचोगे स्पीड में नहीं खिले नहीं आएगा, ज़्यादा दम लगाओगे अपना स्मार्टनेस दिखाओगे, खींचोगे खुल की देना है ना, लगे किसी को लेकर मान लो तुम मॉल गए हो तो गेट बंद है, मैंने को के साथ तुम लेके मॉल गए हो, कौन हो इमेजिन कर लो, बात के बात है, हम नहीं बोल रहे हैं कोई। अब तो यहाँ गेट खोल रहे हो, अब वो आदमी चाहे औरत तो देखा कि रहे लड़का गेट खोला से खुला नहीं, तो बढ़िया रहा है कैसा है भाई आदमी के साथ आए हैं, लेकिन फिर गेट नहीं खुल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर वहाँ पे लिखा रहेगा क्या पुल, तब खुलने पर खुल जाएगा ना, धक्का देने पर नहीं खुलेगा। पुश लिखा रहेगा कितना जोर से खींचोगे, समझ में आ रहा है ना, इंप्रेशन खराब हो जाएगा, धीरे से धक्का दो खुल जाएगा, अच्छा आदमी ठीक है, लगे दम है। और पुश और पुल में कोई दिक्कत नहीं है। जनरल बात है कि फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, नहीं एसआई यूनिट अगर कोई स्पेशल नाम से है किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी स्पेशल नाम से है तो वो एसआई यूनिट है, अलग भी हो सकता है। और अगर कोई स्पेशल नाम नहीं है तो बस उसको डिराइव करेंगे MKS में, तो लेंथ को मीटर में, वेट को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, उसको डिराइव करेंगे और जो आ जाएगा वही उसका एसआई यूनिट हो जाएगा। खैर इसका नाम है एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन के नाम पे है। ये प्रेशर का एसआई क्या होता है, पास्कल, पास्कल के नाम पे होता है नहीं, तो न्यूटन है
एसआई यूनिट किस चीज का, फोर्स का। लेकिन आगे एमकेएस में हम लोग निकालेंगे लोग, न्यूटन में कितना आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा एमकेएस में डिराइव यूनिट। कोई कोई चलता है सीजीएस में यूनिट, सीजीएस का मैंने लेंथ सेंटीमीटर में, ग्राम वेट में, और टाइम में सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस में बोला जाता है वही, अगर हम बोले किलोमीटर, बोले हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एमकेएस में, तो वहाँ पे हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड दोनों में एमकेएस है सीजीएस में। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो मैंने 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, वहाँ पे सीजीएस में चलता है फोर्स का यूनिट डाइन है। इधर मत देखो सब, मतलब कहने का मतलब है कि DYNA, ये सब के लिए नहीं बोल रहे हैं, लड़की लोग के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो नाम ही है क्या, डाइन, DYNE, ठीक है। तो वहाँ पे सीजीएस में चलता है क्या, डाइन। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 डाइन। खैर दोनों में रिलेशन देखेंगे हम लोग, 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन, तो न्यूटनों कम नहीं है, 1 लाख डाइन मिला है, मिलेगा तब जाके 1 न्यूटन, एक इसीलिए डाइन सब न्यूटन से भागा रहता है सब। न्यूटन अपना फिजिक्स का लॉ दे दिए, छोटी मोटी बात थोड़े है। उनके ऊपर है एप्पल गिरा, मुड़ी में चोट नहीं लगा, उठा के देखा ग्रेविटेशन बता दिए, समझ में आ रहा है। छोट मोट शक्ति का लगेगा, ये बात हमको बाद में समझ में आया जब सीजीएस में और एमकेएस में हम फोर्स को डिराइव किए तो पता चला कि 1 न्यूटन बराबर 1 लाख 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन बसा हुआ है, छोटी मोटी बात है क्या, छोटी मोटी बात नहीं है, इसीलिए चलो पहले इतना बात लिख लिया जाए, ठीक। Force and laws of motion. Pushing or pulling of an object in order to change its state called force. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, इस टेंडेंसी से कि उसके स्टेट को चेंज कर देना है, क्या कहलाता है, फोर्स। अभी बोले बस पुश या पुल कर देने मात्र से कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वहां से उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन टेंडेंसी हमेशा रहता है कि चेंज कर देना है, तो टेंडेंसी हमेशा रहेगा। पुश का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को दूर करना, और पुल के मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लोज करना, नियर, नजदीक करना। फोर्स इज डिफाइंड एज, आगे पढ़ेंगे हम लोग मैथमेटिकली, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को ही क्या कहलाता है, फोर्स, ठीक है। आगे बात करेंगे, इट इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन, ये फोर्स ही वो चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ना लगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन, और जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से आराम से जाएगा, ना उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और ना उसका वेलोसिटी घटेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा तो, अगर बढ़ जाएगा या घट जाएगा इसके मतलब हुआ कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा। अगर 0 पर है, मैंने रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगा, और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसमें कोई बढ़ना घटना नहीं होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब समझ में आ रहा है, तो ये फोर्स नहीं है जिसके चलते कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, मतलब पर यूनिट टाइम उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होती है। अब वो वेलोसिटी बढ़े तो चाहे घटे तो, चेंजिंग का मतलब चेंजिंग, बढ़ना भी चेंजिंग है और घटना भी चेंजिंग है। तो ये फोर्स ही है जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, और किसी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा। जिस स्पीड, जिस वेलोसिटी में रहेगा उसी वेलोसिटी में रहेगा। रेस्ट में रहना भी तो वेलोसिटी 0 है,
अब नहीं लेके चल रहा है तो उस वेलोसिटी जीरो है। और कोई वेलोसिटी वाकई में है 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर से जा रहा है तो 5 मीटर से जाएगा। और उस पर हम फोर्स लगा दिए हैं। फोर्स लगाने से जितना देर के लिए फोर्स लगता है उतना देर के लिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लग जाता है, समझा ना। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग एक्सेलरेशन के तो बारे में मैंने बहुत पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा कि कोई ऑब्जेक्ट इतना मीटर पर सेकंड से बढ़ के इतना मीटर पर सेकंड हो गया इतना टाइम में। इसका मतलब क्या हुआ, उतना टाइम के लिए कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट किया है। मतलब ये भी हुआ इनडायरेक्टली कि उतना टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा है। अगर हम बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ब्रेक मारा गया और 10 सेकंड में वो रुक के उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। मतलब क्या हुआ कि 10 सेकंड ले लगातार उस पर ब्रेक मारा गया है तो क्या फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। 10 सेकंड ले लगातार क्या किया गया कि उस पर फोर्स लगाया गया है, तब उसका वेलोसिटी घटते घटते चेंज होके जीरो हो गया। समझ में आ रहा ना। तो वही ना बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स जितना देर के लिए लगता है उतना ही देर के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। मान लो कि ब्रेक मारे 10 मीटर पर घटते घटते आया, 2 के पहले जैसे ही 2 मीटर पर सेकंड पर हम ब्रेक छोड़ दिए, फिर तो 2 मीटर पर सेकंड जाने लगेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। बात समझ में आ रहा है। तो फिर 2 मीटर पर सेकंड से आगे क्या होगा कि वो जाने लगेगा, डुबने लगेगा, रुकेगा नहीं। फिर रुकेगा कब, 2 से घट के जीरो कब होगा, जब लगातार 2 के बाद भी अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर 2 से घट के जीरो हुआ और क्या हुआ कि गाड़ी रुक जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही देर के लिए एक्सेलरेट करता है जितना देर के लिए उस पर फोर्स लगता है। और फुटबॉल में लात से मारे टक दे, अब हम अपने लात से फुटबॉल पे मारे हैं तो टाइम हो सकता है कि 1 सेकंड से भी कम का हो, तो उतना ही देर के लिए क्या करेगा कि एक्सेलरेट करेगा। फिर उसके बाद तो उतना स्पीड में आगे बढ़ जाएगा। और फिर वही फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा है, उसके चलते घटते 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 क्या होगा कि वो जीरो हो जाएगा। लात से मार के तो हम एक्सटर्नल फोर्स दिए हैं, और उसके बाद जो उसके फुटबॉल के सरफेस और धरती के सरफेस के बीच में भी कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, तबे घट के जीरो हो रहा है। तो अगर लात से मार के जो फुटबॉल पर हम जितना उसको वेलोसिटी दे दिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना रहे तो उतना ही वेलोसिटी से वो जाते जाएगा, कभी भी कहीं भी नहीं रुकेगा। वो कितना ही जगह टकरा जाए, कभी भी कहीं भी रुकने वाला नहीं। टकराने के बाद भी अब आगे आदमी पढ़ता है कि बहुत जगह कोलिजन होता है तो पैसा वाला होता है। और आइडियल कंडीशन की बात की जाए कभी रुकने वाला नहीं है, कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, जितना देर के लिए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उतना ही देर के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि एक्सेलरेट करता है। फोर्स जैसे हट गया वैसे ही एक्सेलरेशन भी हट जाएगा, एक्सेलरेशन वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। ये एकदम बात दिमाग बार बार इसलिए बोल रहे हैं, दिमाग में बात डाल लो सब कि जितना देर के लिए कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है उतना ही देर के लिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। फोर्स जगह हटा वो ऑब्जेक्ट अब एक्सेलरेशन नहीं करेगा, जिस स्पीड में रहेगा उसी स्पीड में जाने लगेगा। जीरो में रहेगा तो जीरो में रह जाएगा। फुटबॉल में वही बात है। हाँ लगा दी तो वहाँ पर तो यही तो बोल रहे हैं कि चूंकि अभी भी फोर्स लग रहा है फुटबॉल में और धरती में, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उल्टा दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन के चलते क्या होगा कि काम होगा ही होगा। नहीं किसे होना है अब बात समझो। तो ये यहाँ तक हम ये बात ये समझे कि ये फोर्स ही है जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है। बहुत बड़ी बात है, जितना देर के लिए फोर्स लगेगा उतना ही देर के लिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, चाहे उसका वेलोसिटी बढ़े तो चाहे घटे तो। फोर्स अगर नहीं लग रहा है उस पर ऑब्जेक्ट पर, इंटरनल फोर्स ना, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर में पार्टिकल क्या कर रहा है उसे कौन बहुत इंटरनल फोर्स चल रहा है, कुछ नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स जैसे हट गया अब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये बहुत बड़ी बात है, हाई वाला फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको एन से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सीजीएस में यूनिट इसका डाइन भी होता है, अब यूज नहीं किया जाता है। सिंपली फोर्स इज एक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। सिंपल में हम किसी को धक्का दे दिए, हम अपना एक्शन किसी के ऊपर इम्पोज कर दिए, नहीं हम फुटबॉल को लात मार दिए तो हम अपना एक्शन किए किसके ऊपर, फुटबॉल पे। हम 1 बाल्टी पानी हमें उठा लिए
तो हम अपना एक्शन उठाए लगाएं किस पर, एक बाल्टी पानी पर, हम ये मार्कर को ऊपर फेंके, तो मार्कर से एक्शन किए किस पर, हम हाथ से एक्शन किए मार्कर पर। तो कहीं भी हम दीवार को तो ढा रहे हैं, तो हम एक्शन किस पर लगा रहे हैं, दीवार पे नहीं ढाया। जेसीबी आके उसको इस एक्शन लगाया और तब क्या हुआ कि भाग गया। तो जेसीबी का एक्शन किस पर लग गया, दीवार पे। फोर्स कुछ नहीं है, बस किसी एक ऑब्जेक्ट का एक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पर है। फोर्स सिंपली फोर्स इज एक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। फोर्स क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट का एक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ही। मिटा दिया जाए तो हो गया फोर्स ना। अब उसका बात कर रहे हैं किसके बारे में, यूनिट के बारे में। उसका यूनिट ये तो पता है कि एसआई यूनिट कितना है फोर्स का, न्यूटन, यही है ना। फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, ये एक स्पेशल नाम हो गया। और अगर एमकेएस में देखें तो एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब उसका डायमेंशन है ना कि अगर लेंथ हो तो मीटर में, वेट हो तो किलोग्राम में, टाइम हो तो सेकेंड में। तो ये हो जाएगा केजी, अब बताएंगे कैसे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर सीजीएस में देखेंगे, सीजीएस यही है ना, तो यहाँ पे किलोग्राम में सिर्फ ग्राम हो जाएगा, मीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड का तो सेकेंडे रहेगा नहीं। और यहीं से आता है कि ये दोनों तो ऑलमोस्ट एमकेएस वैल्यू है। तो एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये एमकेएस है। और डाइन और ये वाला क्या चलता है, सीजीएस में। तो एक डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नॉर्मल सा बात है। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों में तो बात समझ में आ गया और ये दोनों में बात समझ में आ गया, लेकिन अब अगर हम एक न्यूटन और एक डाइन के बीच का रिलेशन देखें, मतलब जाहिर सी बात है कि हमको एमकेएस से कन्वर्ट करना है सीजीएस में, एक बार बताया था तुम लोगों को। तो अगर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना, अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो 1000 नहीं, और मीटर को करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंडे में रहेगा ना। ये देखो तो क्या आ रहा है, 3 और 2 5, 10 टू द पावर 5 मैंने 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना बराबर, एक इतना बराबर और एक इतना बराबर 1 न्यूटन है। पहले भी लिखो, पहले सिंपली लिख लो, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 लाख, मैंने 1 पर 5 रो सोना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, नहीं आया क्या। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक इतना 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन है, तो मान सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इतना बराबर 1 डाइन है। तो 1 लाख इतना बराबर 1 लाख डाइन, तो 1 लाख मैंने 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन सुन रहा है सब, 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है, समझ रहा ना। इसलिए न्यूटन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उनके अंदर में 1 लाख डाइन का शक्ति है, समझ में आ रहा सब। इसलिए न्यूटन छोटे मोटे एने वाले लोग से डराने वाले नहीं थे, चुपचाप घर पे पिटाई खाए और जाके जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गए। ऊपर से गिरा सेब। अब जौन आदमी के पास ताकत है 1 लाख डाइन को सहने का, एक सेब कुछ करेगा उसको, वो तो गलती से नारियल भी गिरा था तो कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके पास पावर कितना ज़्यादा है कि नहीं है। तो 1 न्यूटन बराबर है 1 लाख डाइन के, तो सेब के बदले नारियल भी रहता तो कुछ नहीं होता, ये हमारा मानना है। लेकिन बाद में क्या होता है ये तो खैर आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके लिए सर 1 न्यूटन का ताकत 1 लाख डाइन के बराबर है, ये सब तो कम है सब। ये सब अगर ऐसा सब का जैसा अगर 1 लाख भी जाएगा ना तो न्यूटन का कुछ होगा नहीं होगा, तब जाकर न्यूटन के पावर के बराबरी होगा। तो न्यूटन ये सब को मसल लेंगे अपना ताकत से, इसलिए चुपचाप पढ़ो सब, उनके शरण में रहो सब। कल ये बात को बस एक लाइन में चर्चा किए थे इसके बारे में, हालांकि इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में प्रूव करना है, नहीं सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि आखिर फॉर्मूला कहाँ से है फोर्स का।
तो बस एक लाइन में हम डेफिनेशन लिखवा के आगे बढ़ गए थे कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को फोर्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास पता हो और कितना से एक्सेलरेट कर रहा है ये पता हो, तो एक्सेलरेशन और मास को गुना कर दो तो ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स हम लगाए थे ये क्या होगा कि निकल जाएगा। तो उसी बात को अगर मैथमेटिकली लिखें तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही ना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सुपर हिट मैथ का फार्मूला है, सॉरी फिजिक्स का फार्मूला है, अब बहुत जगह भी होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम मास की बात करें, हम फोर्स के यूनिट पे बात कर रहे हैं, तो अब अगर हम मास पे बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यही ना है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वाह बहादुर। मास का क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकंड होगा। और एक्सेलरेशन का क्या होगा? इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहीं से आता है फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम यहाँ पे लिखे हैं एमकेएस में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का डेफिनेशन से आता है। तो इसके अकॉर्डिंग एफ का तुम्हें तो समझ में आ गया, फोर्स नहीं, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितना अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो जा रहा है वो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम का मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और ए का मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बोल रहे कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 5 kg का है, वो कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका फोर्स निकालना है, ये ना पूछ रहा है। पता है तुम लोग को फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, नहीं होगा इसको, हालांकि वैसे हम लिख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन पर v माइनस u बाई टी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरी अभी नहीं है। सिंपली मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, पुट करके सोल्व हो जाएगा। तो मास है 5 और एक्सेलरेशन है 3, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया 15 न्यूटन। ये दोनों ऐसा ही में है ना, केजी में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। हाँ, ये दोनों का यूनिट एनए ओने रहता है, तब उसको एसआई में लेकर आएंगे तब न्यूटन होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना है, अभी शुरू है, इसलिए मान लो कि यहाँ पे दिया था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, वो सेंटीमीटर में दिया रहता है, किलोमीटर में दिया रहता है, यहाँ पे किलोग्राम ना ग्राम में दिया रहता है, तो अब डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करेंगे। मास है तो केजी में लाएंगे और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाएंगे, या अगर वेलोसिटी वगैरह इनिशियल फाइनल केजी कुछ में रहे मीटर पर सेकंड में लाएंगे, तब जाके यहाँ पुट करने पर न्यूटन में आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो न्यूटन ऐसा ही है ना, तो न्यूटन ऐसा ही है तो सबका वैल्यू ऐसा ही में पुट करेंगे तब ना वैल्यू भी ऐसा ही में आएगा। तो एगो ऐसा ही में एगो बिना ऐसा ही में गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यूनिट पर ख्याल रखना है। तो ये तो हो गया इतना 15 न्यूटन, आसान है। दूसरा देखो 10 kg ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी मास दे दिया है कितना 10 kg, मूव विथ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल कितना हो गया 0, फाइनल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ है कितना देर के लिए उस पर लगातार फोर्स लग रहा है 5 सेकंड के लिए, यही ना है। देखो वही फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू v माइनस u बाई टी, यही ना है। अब देखो मास कितना दिया है 10 इनटू v कितना है 10 माइनस 0, ये है ना। टाइम कितना है 5 दूनी 10, और 2 इंटू 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, कितना आ गया 20 न्यूटन। क्वेश्चन निकालना था, आया कि नहीं आया? इस पे देखो, और फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है कितना 10 न्यूटन,
पीछे वाले को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? A force of 10 न्यूटन makes a rest object, रेस्ट ऑब्जेक्ट सुन लिए, पक्ष क्या लिख देंगे, u बराबर 0, रेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, जैसे जैसे डेटा मिलता है वैसे वैसे लिखते जाओ। मास कितना, 10 kg, टू मूव विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 0 से मूव करा दिया कितना पर, तो ये v हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, यही ना है। अब ये लगातार, अब मान लो एक तक फोर्स लगा, 0 से 10 हो गया, लगातार हो सकता है कि कुछ सेकंड के लिए फोर्स लगा हो, तो कितना देर के लिए फोर्स लगा है कि उसको वो 10 किलो के ऑब्जेक्ट भारी होता है, 10 किलो हल्का नहीं होता है। अब लगातार फोर्स लगा कि 0 से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना उसका वेलोसिटी 0 से चला गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड तक। बात समझ में आ रहा है? तो कितना देर के लिए फोर्स लगा कि वो 10 किलो ऑब्जेक्ट को 0 से भेज दिया 10 मीटर पर सेकेंड पर, कुछ नहीं है, टाइम है ना निकालना है, कितना देर के लिए लगा, क्या निकालना है टाइम। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस u बाई टी, यही ना है। तो अगर अब इसको और इसको यूज कर लिया जाए, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास दिया है 10 इंटू v दिया है 10 माइनस u दिया है 0 और बाई टाइम निकालना है। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से बात समझो, यहाँ पे अब इसको 10 को इधर भेज देंगे, 10/10 हो जाएगा, ये 10 नीचे नहीं आ जाएगा, गुना में है तो डिवाइड में जाएगा, और 10 में से 0 गया 10/t, यही ना हुआ, बोलो। चलो अब चलो ये सही कट गया, तो ये 1 हो गया, 1/1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो t इंटू 1 t हो गया, और 10 इंटू 1 10 हो गया। कितना देर लगा? 10 सेकंड। अब ये बताओ तीनों क्वेश्चन पे सेम फार्मूला है कि अलग अलग है? सेम फार्मूला नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में अगर प्रॉब्लम हो, तुम सबको जैसे आता है वैसे सॉल्व कर देना, आंसर इतना ही आएगा। हाँ, हम अपने तरीके से बताएं डायरेक्टली, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक छोटा सा बात है, तो ये पिछला क्लास के बाद है, क्लास जब हम लोग 8th वगैरह में फोर्स पढ़ते हैं वो सब का टॉपिक है नहीं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो जाता है। तब अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट से मोशन हो जाता है। तो मान लो कोई फुटबॉल रेस्ट में है, एक लत मार दिए उस पर, तो वो रेस्ट से चल गया मोशन में। साइकिल पर बैठे हम रेस्ट में है, हम पौडिल मारे, पौडिल मारने का मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाए तो क्या हो गया, रेस्ट से चला गया मोशन में ना। ये मारते ऐसे पकड़ के छटे उड़ा दिए, हल्का सा फोर्स लगाए, ये रेस्ट से आ गया मोशन में। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो चांस है कि फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट से मोशन में जा सकता है, नहीं भी जा सकता, भारी रहेगा, धीरे से फोर्स लगाएंगे तो जाएगा क्या। तो वो ऑब्जेक्ट के मास पर भी डिपेंड करता है, जो कितना फोर्स पोटेंसी कंटेंट किए हुए है, उसके लिमिटेशन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो रेस्ट से चला जाएगा मोशन में। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोशन से रेस्ट में आ सकता है। दूसरा इफेक्ट ये हो गया, जैसे कोई साइकिल से हम चलाते हुए जा रहे हैं, ब्रेक मार दिए, ब्रेक मारे तो क्या किए, फोर्स ही लगाए ना, तो ब्रेक मार दिए तो साइकिल ब्रेक मारे हुए रहे, साइकिल मोशन से आ गया रेस्ट में। तो रेस्ट के ऑब्जेक्ट को बॉल उड़ते हुए आ रहा है, हम पकड़ लिए, तो उड़ते हुए आ रहा था, मोशन में था, हम पकड़ लिए, मोशन से आ गया, और इसे फुटबॉल आ रहा है, लत मार के रोक दिए, वहीं पे मोशन से आ गया रेस्ट में। ये बात समझ में आ रहा है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो मोशन से उसको रेस्ट में ला सकता है, आ भी सकता है ना। कोई मोटरसाइकिल से स्पीड में आ रहा है, हम रोकने जाएंगे तो हमको कूद के चल देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं चल देगा। तो अब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कितना फोर्स अपने अंदर में कंटेन किए हुए है, इस बात पर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो खैर
तो रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। तो कोई वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट इधर से होने जा रहा है, हम वो नहीं फोर्स लगा दिए और ये स्पीड में जाने लगेगा, यानी झुलुआ से झूल रहा है, हमारे जाकर पीछे से ठेल दिए और ये स्पीड में झूलने लगेगा कि नहीं झूलने लगेगा। अपन उनसे आ रहा है, हम क्लियर पकड़ के खींच दिए तो धीरा हो जाएगा नहीं। तो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट जो किसी वेलोसिटी से जा रहा है और हम फोर्स लगा देंगे तो फोर्स लगाने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घट जाएगा। तो फोर्स किसी लगने के बाद किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मान लो कि हम बैटिंग कर रहे हैं ना, कल तो देखिए विराट कोहली पाकिस्तानी को खूब कुटाई है नहीं, तो अगर हम लोग बैटिंग कर रहे हैं तो वहीं से बॉल आया, उधर से बॉल आ रहा है, हम नहीं अगर बॉल को मारें तो बॉल चला जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम बॉल लगा के मार दिए तो बॉल इधर जाने लगा। तो जो बॉल जा रहा था इस डायरेक्शन में अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगा, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इतना डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ कि नहीं। तो फोर्स लगाने पे किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजिंग हो सकता है। उनसे फुटबॉलर है, लात से मार दिया, उन्हें से जो आ रहा था एने जा रहा था अब फिर एने जाने लगा नहीं, हम हैंडल हल्का सा फोर्स लगा हैंडल घुमा दिए, एने जाने के बदले आदमी इधर जाने लगा। होता है कि नहीं होता है। फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर रोटेट कर सकता है। कोई पत्थर को हम मान के ऐसे घुमा रहे हैं गोल गोल रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। तो फोर्स लगाने पे मतलब फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ऑब्जेक्ट गोल गोल नाचने लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं गोल गोल घूमने लगेगा, तो कोई ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 8 वाला कि जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब फोर्स का इफेक्ट है नहीं एक्सेट्रा और भी सारा इफेक्ट है। तो ये बेसिक इतना काम फोर्स कर सकता है। इतना मतलब लिख लिया जाए इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बात ध्यान समझो ध्यान से। इफेक्ट ऑफ फोर्स सबसे पहले का इफेक्ट सब हल्के वाला बात है ना। फोर्स कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट फ्रॉम मोशन। अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन से आ जाएगा रेस्ट में, एंड इन मोशन फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से आ जाएगा मोशन में। रेस्ट में समझ रुका हुआ है चलने लग रहा है तो रेस्ट से आ गया मोशन में, चल रहा है रुक दिए तो मोशन से आ गया रेस्ट में। फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी बदल सकता है, बढ़ना भी बदलाव है, घटना भी बदलाव है। तो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं उसके वेलोसिटी में, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, हल्का सा फोर्स लगा दिए कोई दूसरा डायरेक्शन में जाने लगेगा। नहीं कल हम लोग मैच देखा था लोग, विराट कोहली खेल रहा था, आगे बढ़ के लगा कि कर दिया तो चौके चल गया, तो है जा रहा है आगे बढ़ के हल्का सा कुछ किया नहीं, हल्का सा बस सटाइबो नहीं किया, बैट नीचे रखा छू के अपने गेंदा चल गया। डायरेक्शन हल्का सा फोर्स लगाने पर डायरेक्शन बदल गया कि नहीं बदल गया। तो फोर्स ना एक और खेल बहुत नजाकत से चौका मारा था, वो मरबे नहीं किया, मैंने अतर के बस हल्का सा छुआ दिया लग के अपने आप चल गया, मैंने छुएबे नहीं किया। हाँ वो तो फोर्स लगा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फोर्स लगा था, उसमें नजाकत नहीं उसमें ताकत था, समझ आ रहा है ना। तो लेकिन हम नजाकत वाले बात कर रहे हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है कि मोशन का डायरेक्शन चेंज को, ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, हल्का सा फोर्स लगा दिए तो किसी और डायरेक्शन में जाने लगेगा। नहीं रोटेशनल इफेक्ट गोल गोल घूमने लगेगा फोर्स लगाने के बाद, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो फोर्स रोटेशनल इफेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर सकता है।